हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 18 सीपीसी के बारे में, जो कि बताता है कि सूट की हियरिंग कैसे होगी, एविडेंस कैसे प्रोड्यूस होगा, विटनेसेस की एग्जामिनेशन कैसे होगी और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कैसे रखे जाएंगे। तो इसका रूल 1 बात करता है राइट टू बिगिन। नॉर्मली प्लेंटिफ जो होता है, वादी को सबसे पहले अपना केस प्रेजेंट करने का राइट होता है। एक्सेप्शन क्या है इसका? अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ के फैक्ट्स एडमिट कर लेता है और सिर्फ किसी लीगल पॉइंट या एडिशनल फैक्ट्स पर डिफेंस ले रहा है तो डिफेंडेंट को पहले बोलने का राइट मिल सकता है। रूल 2 बात करता है स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस का। रूल 2 का 1 बात करता है जिस पार्टी को पहले बोलने का राइट है वो अपना केस एक्सप्लेन करेगी और अपना एविडेंस प्रोड्यूस करेगी। रूल 2 उसके बाद दूसरी पार्टी अपना केस और एविडेंस प्रोड्यूस करेगी। रूल 2-3 फिर बिगिनिंग करने वाली पार्टी पूरे केस पर रिप्लाई दे सकती है। रूल 2-3A पार्टीज ओरल आर्ग्यूमेंट्स के साथ रिटन आर्ग्यूमेंट्स भी फाइल कर सकते हैं। रूल 2-3B रिटन आर्ग्यूमेंट्स की कॉपी अपोजिट पार्टी को देनी होगी। रूल 2-3C सिर्फ रिटन आर्ग्यूमेंट्स फाइल करने के लिए एडजॉर्नमेंट नहीं दिया जाएगा जब तक कोर्ट जरूरी ना समझे। रूल 2-3D कोर्ट ऑरल आर्ग्यूमेंट्स के लिए टाइम लिमिट फिक्स कर सकती है। रूल 2-4 ओमिटेड हटा दिया गया है, ये ओमिट हो गया है, ये वाला रूल अभी नहीं है। रूल 3 क्या बात करता है? एविडेंस वेयर सेवरल इश्यूज। तो जब केस में मल्टीपल इश्यूज हों और कुछ इश्यूज का बर्डन अपोजिट पार्टी पर हो तो वो पार्टी चाहे तो तुरंत एविडेंस दे सकती है या बाद में एविडेंस रिजर्व कर सकती है। रूल 3A क्या बात करता है? ये बात करता है पार्टी टू अपेयर बिफोर अदर विटनेसेस। अगर कोई पार्टी खुद विटनेस बनना चाहती है तो उसे अपने दूसरे विटनेसेस से पहले विटनेस बॉक्स में आना चाहिए। एक्सेप्शन कोर्ट स्पेशल रीजन्स रिकॉर्ड करके बाद में विटनेस बनने की परमिशन दे सकती हैं। अब रूल 4 क्या बात करता है? ये बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के बारे में। रूल 4-1 एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट के थ्रू होगा बोला है। रूल 4-2 क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन कोर्ट या कमिश्नर के सामने होगी। रूल 4-3 रिकॉर्डेड एविडेंस केस रिकॉर्ड का पार्ट बनेगी। रूल 4-4 कमिश्नर विटनेस के बिहेवियर और डिमेनियर पर रिमार्क रिकॉर्ड कर सकती है। रूल 4-5 कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट नॉर्मली 60 डेज के अंदर कोर्ट में सबमिट करनी होती है। रूल 4-6 क्या बात करता है? हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज कमिश्नर का पैनल प्रिपेयर कर सकते हैं। रूल 4-7 कमिश्नर की फीस जो है कोर्ट डिसाइड करेगी। रूल 4-8 ऑर्डर 26 के रिलेवेंट प्रोविजंस अप्लाई होंगे। अब रूल 5 की बात आती है। रूल 5 क्या बोलता है? रूल 5 बोलता है हाउ एविडेंस शैल बी टेकन इन अपीलेबल केसेस। अपीलेबल केसेस में एविडेंस जो है जज की प्रेजेंस में लिखा जाएगा या जज के डायरेक्शन पर टाइप किया जाएगा या मैकेनिकल रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड किया जाएगा। रूल 6 क्या बात करता है? व्हेन डिपोजिशन टू बी इंटरप्रेटेड। अगर विटनेस उस लैंग्वेज को नहीं समझता जिसमें एविडेंस रिकॉर्ड किया हुआ है तो उसे उसकी लैंग्वेज में समझाया जाएगा। रूल 7 क्या बात करता है? एविडेंस अंडर सेक्शन 138 की बात करता है। सेक्शन 138 एविडेंस एक्ट के अंदर ली गई एविडेंस को विटनेस को पढ़कर सुनाया जाएगा और उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे बोला। रूल 8 क्या बात करता है? मेमोरेंडम व्हेन एविडेंस नॉट टेकन डाउन बाय जज। यानी कि जब जज पूरी एविडेंस खुद रिकॉर्ड नहीं कर रहा हो तब जज विटनेस की स्टेटमेंट का समरी मेमोरेंडम यानी कि प्रिपेयर करेगा। रूल 9 क्या बोलता है? व्हेन एविडेंस मे बी टेकन इन इंग्लिश। अगर सभी पार्टीज और एडवोकेट एग्री करते हैं तो एविडेंस इंग्लिश में रिकॉर्ड की जा सकती है। रूल 10 क्या बात करता है? ये बात करता है पर्टिकुलर क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। कोर्ट किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर या फिर ऑब्जेक्शन को सेपरेटली रिकॉर्ड कर सकती है बोला है। रूल 11 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टेड टू एंड अलाउड बाय कोर्ट। अगर किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन उठाई गई हो और कोर्ट उस क्वेश्चन को अलाउ कर दे तो
क्वेश्चंस, आंसर्स, ऑब्जेक्शन, कोर्ट के का डिसीजन सब रिकॉर्ड किया जाएगा। रूल 12 बात करता है रिमार्क्स ऑन डिमेनियर ऑफ विटनेसेस। कोर्ट में विटनेसेस की कंडक्ट, कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस या बिहेवियर के बारे में रिमार्क रिकॉर्ड कर सकती हैं। रूल 13 बात करता है मेमोरेंडम इन अनअपीलेबल केसेस। जहां अपील का राइट नहीं होता वहां जज को पूरी एविडेंस लिखने की जरूरत नहीं होती है। जज विटनेस की स्टेटमेंट का सिर्फ सब्सटेंस या समरी रिकॉर्ड कर सकता है। रूल 14 रिपील हो गया, हटा दिया गया है ये। रूल 15 बात करता है पावर टू डील विद एविडेंस टेकन बिफोर अनदर जज। अगर जज ट्रांसफर हो जाए, डेथ हो जाए या किसी और रीजन से ट्रायल कंप्लीट ना कर सके तो सक्सेसर जज पहले रिकॉर्ड हुए एविडेंस के बेसिस पर केस को कंटिन्यू कर सकता है। रूल 16 पावर टू एग्जामिन विटनेसेस इमीडिएटली। अगर विटनेस जुरिडिक्शन छोड़ने वाला हो या कोई अर्जेंट रीजन हो तो कोर्ट तुरंत उसकी एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है। रूल 17 कोर्ट में रिकॉल एंड एग्जामिन विटनेसेस। कोर्ट किसी भी स्टेज पर किसी विटनेस को दोबारा बुला सकता है और उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। रूल 17A ओमिटेड हो गया है ये। रूल 18 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू इंस्पेक्ट। कोर्ट किसी प्रॉपर्टी, प्लेस या ऑब्जेक्ट का इंस्पेक्शन कर सकता है और इंस्पेक्शन मेमो रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा। रूल 19 क्या बात करता है? रूल 19 बात करता है पावर टू गेट स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड ऑन कमीशन। यानी कि कोर्ट जरूरत पड़ने पर ओपन कोर्ट में एविडेंस रिकॉर्ड करने के बजाय कमीशन के थ्रू स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकता है। तो ये था हमारा ऑर्डर 18 एंड ऑल द रूल्स अबाउट इट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।